कक्षा 5वीं, विषय गणित है, प्रश्नावली 39। ये भारती भवन का गणित है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 नंबर के इससे पहले वाला वीडियो में बनाया हुआ, जा कर के देख लीजिए। बाकी बात है 2 नंबर, 2 का क है। 2 में है डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलें। डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलें। क नंबर में है 20 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए इसे कैसे फ़ारेनहाइट में बदलते हैं। देखिए बाबू, फ़ारेनहाइट को ऐसे लिखते हैं और डिग्री को 0 डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट में ये बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस में 9/5 से गुना करते हैं, उसके बाद 32 जोड़ देते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस को किस में कहता है, फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए बनाते हैं, बराबर 20 डिग्री, 20 को क्या करेंगे 9/5 से गुना कर देंगे और इसमें 32 जोड़ देंगे। 5 से देखिए कटता है, 5 एका 5, 5 चौके 20, बराबर देखिए पहले कोष्ठ का क्रिया होगा, 4 नमा कितना हो जाएगा, 4 गुना 9 करेंगे, 4 गुना 9 करेंगे कितना होगा 36 जोड़ 32, बराबर ये हो जाएगा 6 2 8 3 3 6, 68 डिग्री हो जाएगा। यही हो गया आंसर, ठीक है ना। दूसरा नंबर सवाल क्या था, उसमें था 30 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 30 डिग्री सेल्सियस। ये है ख नंबर, ठीक है ना। तो इसे कैसे बदलते हैं, इसे भी उसी तरह से करेंगे। बराबर में क्या करेंगे 30 डिग्री, 30 गुना करेंगे 9/5 और जोड़ 32 है तो 32 कर देंगे। ये सूत्र देख लीजिए, बराबर 5 एका 5, 5 6 के 30, 6 नमा कितना हो जाएगा 54 जोड़ 32, दोनों को जोड़ेंगे 4 2 6 3 5 3 8, 81 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ। क्या बाबू 81 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसे फ़ारेनहाइट बराबर था ना, इसी तरह से होगा। दूसरा देख लीजिए, क नंबर का सवाल। क नंबर में क्या है, 2 का ग है। ये भी कहता है 60 डिग्री सेल्सियस, इसको भी कहता है फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए। देख लीजिए क्या करेंगे, बराबर में क्या करेंगे 60 गुना 9/5, उसी प्रकार से जोड़ इसमें 32 कर देंगे। 5 एका 5, 5 एका 5, 5 दूना 10, 12 पंच 60 होता है। 12 गुना 9 करेंगे, 12 नमा 108 होता है जोड़ 32, दोनों मिला के जोड़े 8 तो 10 के 0 हासिल 1 3 1 4 1, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ। यही हो गया आपका आंसर। वह नंबर में है 62 डिग्री सेल्सियस, इसको भी फ़ारेनहाइट में बदलना उसी प्रकार से। क्या करेंगे 62 गुना 9/5 कर देंगे, कॉस्ट बंद, जोड़ 32 जोड़ देंगे। क्या बना, 6 से ही कटेगा, 6 से 5 से नहीं कटेगा, दशमलव में जाएगा, तो दशमलव में हम लोग कर लेंगे, या तो नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं। कट लेते हैं, 5 एका 5, 5 एका 5, 5 दूना 10, 5 चौके 20, कितना हुआ बाबू 12.4 गुना 9, ये कर लेंगे गुना, उसके बाद जोड़ में 32 कर देंगे। इसे गुना करते हैं, देख लीजिए 9 चौके 36 के 6 हासिल बचा 3 और 9 दूना 18 3 21 हासिल बचा 2, 9 2 11,
एक अंक के बाद दशमलव है दे देंगे, इसमें जोड़ 32 कर देंगे। हम अपना वीडियो हटा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये तो दशमलव की दायां साइड 6 है तो 6 रह जाएगा, 2 1 3 3 1 4 और 1, 143.6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 143.6। ये अंक और नंबर का सवाल है। 38.5 डिग्री सेल्सियस है। उसी प्रकार से देखिए हम कलर चेंज कर देते हैं। 38.5 गुना 9/5 और इसमें जोड़ 32 करना है। उसी प्रकार से 5 से देखिए कटता है, कट जाएगा। 5 एका 5, 5 7 35 और 3 बचा, अब 5 7 फिर दशमलव है 35, 7 दशमलव, यहाँ देखिए क्या होगा, 7.7 गुना 9 कोष्ठ में रहेगा, जोड़ 32, 7 9 63 के 3 हासिल बचा 6 और 7 9 63 6 63 6, बोलिए 63 6 69, यहाँ दशमलव यहाँ दशमलव दे देंगे, जोड़ 32 बराबर। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 तो इधर दशमलव से रहेगा दायां साइड, 9 2 11 के 1 हासिल बचा 1, 6 3 9 1 10, 103.3। इसको आप फ़ारेनहाइट में, ये क्या हुआ, फ़ारेनहाइट, याद रखिएगा। 3 नंबर का है क्या, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलें। यही सवाल है। तो कौन नंबर में है, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। कौन नंबर में है, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और गौ नंबर में है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और घ नंबर में है, घ नंबर में कितना है, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। के बाद अगला है, अगला पेज में उसको बना देंगे, ठीक है ना। तो इसे बनाते हैं, इसे देखिए, फ़ारेनहाइट बराबर सेल्सियस बराबर क्या बोल लेते हैं, फ़ारेनहाइट बराबर 0 डिग्री सेल्सियस गुना 9/5 और जोड़ 32 बोले थे, ठीक है ना बाबू। तो देखिए क्या होता है, जो प्लस में रहता है अपोजिट साइड जाता है माइनस में। पहले इसका सूत्र आप बना लीजिए, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर निकाल लीजिए, तब आप बदलिएगा। क्या करते हैं, अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इस इधर क्या आ जाएगा, अगर इधर 0 डिग्री सेल्सियस गुना 9/5 है, ये फ़ारेनहाइट मान लीजिए इधर है, इसको लेफ्ट किया, इसको अगर बायां पक्ष बराबर का अपोजिट साइड भेजेंगे, ये प्लस में है तो ये क्या चला जाएगा, माइनस में, -32 हो जाएगा। अब ये गुना में है तो इधर अपोजिट साइड किस में जाएगा, भाग में। तो इसे क्या करेंगे, अपोजिट साइड के लिए या 0 डिग्री सेल्सियस बराबर, इसमें 0 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस पहले 32 करेंगे, अपोजिट साइड जैसे जाएगा 9/5 तो गुना हो जाएगा, पहले 5 से गुना करेंगे
तब 9 से क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे, तब भाग देंगे। 9 हुआ। इस तरह से बनाते, देख लेते हैं आंसर। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर यही होता है फ़ारेनहाइट -32। इसमें 5 गुना करेंगे तब 9 से भाग देंगे। देखिए 59 माइनस कितना है, 32, ठीक है ना, गुना 5 से फिर 9 से भाग देंगे। 32 घट जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 2 घटा 7 और 5 में से 3 घटा 2, 27 निकला। कोष्ठ की क्रिया खत्म। इसमें पहले 5/9, तो 9 का 9, 9 तिया 27, 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा बनाएंगे। ये आप याद रखिएगा, इसे घेर देते हैं। इसे आपको सर्वथा याद रखना है, ठीक है ना। इसके याद के बगैर नहीं बन सकता है, इसे आप याद रख लीजिए। उसके बाद दूसरा सवाल है, लीजिए एक यहाँ बना देते हैं। 68 में से पहले 32 घटाएंगे और फिर 5/9 से गुना करेंगे। 8 में से 2 घटा तो क्या बचा, 6, 6 में से 3 घटा 3, गुना 5/9, 9 का 9, 9 चौके 36। पहले इधर भिन्न का गुना बना सकते हैं, जैसे भिन्न का गुना बनता है उसी तरह से बनता है। तो 4 गुना 5 करें कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का। तो सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 104 माइनस 32 और उल्टा 5/9 से गुना करना पड़ता है। क्या हो जाएगा, 6 में से 4 में से 2 घटा 2, 10 में से 3 घटा 7, गुना 5/9, 9 का 9, 9 8 है 72। देखिए कुछ नहीं बटे 1 करके भिन्न का गुना बना लीजिएगा। 8 पंजे कितना होता है, 40 डिग्री सेल्सियस हो गया आपका यही आंसर। उसके बाद अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है घ नंबर में था 113 डिग्री फ़ारेनहाइट था। इसे क्या करें, सेल्सियस में कैसे बदलेंगे, 113 में से पहले 32 घटाएंगे फिर 5/9 से गुना करेंगे। 113 में से क्या बचा 1 और 11 में से 3 घटा 8, गुना 5/9, तो 9 का 9, 9 9 81 और 9 गुना 5 करेंगे क्या हो जाएगा, 9 5 45 डिग्री सेल्सियस हो गया। उसके बाद अंगौर नंबर का अंतिम सवाल है 3 का, 105.8 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है ना। उसके बाद इसे देखिए बनाते हैं। फिर 105.8 में से पहले 32 घटाएंगे, गुना 5/9 से करेंगे, क्या हो जाएगा, ये घटेगा तो 8 दशमलव ऐसे घटता है 105.8। देखिए दशमलव जिसमें नहीं है तो उसमें दशमलव दे देना है, तो क्या हो जाएगा, 32 में अगर दशमलव देते बाद में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। तो क्या हो जाएगा 32, तब इधर दशमलव से, तब क्या करते हैं दशमलव से बाईं साइड लिखते हैं और इसे डायरेक्ट घटाते हैं। दशमलव के बाद जितना भी जीरो देना चाहते हो दे सकते हो, उसमें इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई भी संख्या से पहले जितना भी जीरो देना है दे सकता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर कोई संख्या से पहले जितना भी जीरो देता है उससे पहले अगर दशमलव दे देता है तो उस संख्या का मान होता है उस जीरो का, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, दशमलव जहाँ है वहीं, और 5 में से 2 घटा 3, और यहाँ क्या बचा 10, 10 में से 3 घटा 7, कितना निकला 73
8 गुना 5/9। देखिए करता है क्या, 9 8 72, 9 कौन, 9 8 72, ये भी कट जाएगा दशमलव, एक बचा 72, 73 में से 72 घट जाए कितना बचेगा, 1, 1 पे 8 18 हुआ, तो 9 दूना 18, दशमलव के बाद 2 मर्द में क्या हो जाएगा, 8.2 गुना 5 बराबर 8 दूना 16 के 6 हासिल बचा 1, 8 5 40, 1 41, एक इधर है, एक अंक बायां दशमलव हो जाएगा 6 से, यही सेल्सियस हो गया। ठीक है ना। देखिए वीडियो हम हटा रहे हैं, पूरी देख लीजिए। इस तरह से हम लोग दशमलव वाला घटाव बनाते हैं। ठीक ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कहता है 4 नंबर का है गणित, देखिए कहता है जून में किसी दिन दिल्ली का तापमान या ताप 40 डिग्री ना है, 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस था। डिग्री फ़ारेनहाइट में इसका मान क्या होगा। ठीक है ना। ये प्रश्न है, तो आप सभी को क्या बदलने के लिए कहता है, डिग्री सेल्सियस में है, फ़ारेनहाइट में कहता बदलने के लिए, तो इसका हल होगा। देखिए कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस में है, इसे फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए आपको क्या बोला था, 9/5 से गुना करना है, तब 32 जोड़ना है। फ़ारेनहाइट बराबर क्या सूत्र था, 0 डिग्री। फ़ारेनहाइट बराबर 0 डिग्री सेल्सियस गुना 9/5 उल्टा होता है। फ़ारेनहाइट में क्या था, यहाँ जब फ़ारेनहाइट रहता था तो 5/9 था, पहले 32 घटा करके तब 9/5 5/9 था। तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस गुना 9/5 जोड़ 32 कर देंगे, ये था सूत्र। फ़ारेनहाइट को ऐसे लिखते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है ना। तो 40 गुना 9/5 जोड़ 32 बराबर 5 5 एका 5 5 8 40, कितना हो जाएगा, 72 जोड़ 32, दोनों को जोड़िएगा, 2 2 4 7 3 10, 104 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, 5 नंबर है, प्रश्नावली कितना है, 39 का 5 नंबर है। दिसंबर में किसी दिन पटना का ताप 42.8 डिग्री फ़ारेनहाइट था। तो डिग्री सेल्सियस में इसका
मान बताएं। ठीक ना, तो इसका हल होगा है। तो पहले क्या करेंगे, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट है, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या था, डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस में 32 घटा देंगे और तब 5/9 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 42.8 में से 32 घट जाएगा और 5/9 से गुना हो जाएगा, बराबर कितना, 32 में घटेगा 801 गुना 5/9, ये हो जाएगा 10.8, कितना होगा, हाँ 10.8 हो जाएगा। 9 का 9, 9 एका 9, 9 दूना 18, क्योंकि 9 घटाएं तो 10 में से 9 घटा 1 बचा, अब दशमलव है, दशमलव उतर जाएंगे, उसके बाद 8 है, कितना हुआ 18, 18 9 दूना 18, अब हुआ 1.2 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा, 12×5 = 60। 6 नंबर, किसी दिन का महत्तम ताप 35 डिग्री सेल्सियस क्या था, न्यूनतम ताप 20 डिग्री सेल्सियस था, डिग्री फ़ारेनहाइट में ताप का अंतर बताएं। तो अंतर में क्या होता है बाबू, घटाव होता है, क्या होता है, घटाव, अंतर में घटाव, सब्ट्रैक्शन में भी घटाव होता है, अंतर में क्या करेंगे घटाव, योग में होता है जोड़, याद रखिएगा। देखिए का हल, तो पहले दोनों को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे, फ़ारेनहाइट बराबर क्या था, याद कीजिए, अभी बनाया है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, देखिए तो 35 डिग्री सेल्सियस है, इसको पहले बदलेंगे एक इधर, फिर इसको बदलेंगे 20 डिग्री को, ठीक है ना, दोनों को बदल लिए तो देखिए तो क्या होता है, 35 गुना 9/5 जोड़ 32, ठीक है ना, उसके बाद 5 एका 5, 5 7 35 बराबर 7 गुना 9 करेंगे, 7 9 63 जोड़ 32, कितना हो जाएगा, 3 2 5 6 3 9, 95 डिग्री हो गया फ़ारेनहाइट। तो कितना हुआ, 20 गुना 9/5, 5 एका 5 पहले कॉस्ट करेंगे तब जोड़ 32, 5 एका 5 5 के 20, 4 गुना 9 करेंगे कितना हो जाएगा 36 जोड़ 32 बराबर 3 2 सॉरी 6 2 8 और 3 3 6, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ। तो अंतर बराबर महत्तम ताप की कौन था, यह था 95 डिग्री में से 68 डिग्री फ़ारेनहाइट घट जाएगा, देखिए घटाओ 68 बराबर कितना बचा, 15 में 60 घटे 7 और 8 में 6 घटे 2, 27 डिग्री फ़ारेनहाइट, यही हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया, ठीक है, थैंक यू।